हाँ जी स्टूडेंट्स, आज जो है हम नज़रिया मकदार ज़र या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ये थ्योरी जो है मोनेटिस्ट इकोनॉमिस्ट ने पेश की। उनके मुताबिक ज़र की जो मकदार है वो जो आपकी इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज होती है। और इकोनॉमी में जो ज़्यादातर उतार चढ़ाव आते हैं, जिसे हम ट्रेड साइकिल का नाम देते हैं, तजारती चक्कर का नाम देते हैं, वो ज़्यादातर ज़र की जो रसद है उसमें तब्दीली की वजह से ही जो है वाक़या होता है, रूनुमा होता है। ये थ्योरी जो है 16वीं सदी में इसको पहली दफ़ा जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसके बाद जॉन लॉ है, रिचर्ड कैटलॉन है, प्रोफेसर बीडन वगैरह हैं, इन्होंने इसको बेहतर अंदाज में जो है पेश करने की कोशिश की। 1911 में इरविंग फिशर ने इसे एक फार्मूले के ज़रिए जो है वो साबित किया। डेफिनेशन देखते हैं। प्रोफेसर टॉजिक कहते हैं, अगर मिकदार ज़र को दोगुना कर दिया जाए, मतलब डबल कर दें अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी को, तो अशिया की कीमतें जो है वो भी दोगुना हो जाती हैं और ज़र की कदर निस्फ रह जाती है। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाफ हो जाती है, बशर्ते के दीगर अमूर बदस्तूर रहें। दीगर अमूर से मुराद वो बातें हैं, वो मफरूज़ात हैं जिनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर ज़र की मिकदार को निस्फ कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें भी निस्फ हो जाती हैं और ज़र की कदर 2 गुना हो जाती है। ये एक जो है हमारा अपना एक एक्सपीरियंस है कि जैसे जैसे ज़र की मिकदार में इजाफ़ा होता जा रहा है, कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, कीमतों में इजाफ़ा होना शुरू हो गया है और ज़र की जो कदर है या उसकी वैल्यू है वो पहले से कम हो गई है। अब हम आज की बात करें तो एक 100 रुपये का नोट, उसकी जो वैल्यू आज से 10 साल पहले थी, अब उतनी वैल्यू नहीं रही। अब 100 रुपये का नोट जो है उसको आप वो क्या कहते हैं, ईज़िली जो अप्रोच में है वो है, आप आसानी से उसे हासिल कर सकते हैं। पहले 100 के नोट को एक बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता था। घर में जो खर्चा अमूमन दिया जाता था बच्चों को 2 रुपये 3 रुपये, ठीक है। और अब जो है आपको पता है स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो अच्छी खासी पॉकेट मनी लेते हैं। वजह क्या है कि जो करेंसी की मिकदार है, जो क्वांटिटी है मनी की, उसमें इजाफ़ा हो गया है। नतीजतन उसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है और अशिया की कीमतों में पहले से इजाफ़ा हो गया है। फार्मूला इसका देखते हैं। P इज़ इक्वल टू MV प्लस M-V-T। P से मुराद क्या है, एवरेज प्राइस लेवल है, औसत मियार कीमत। M से मुराद है कानूनी ज़र की मिकदार। कानूनी ज़र से मुराद वो करेंसी, नोट और सिक्के जो कि किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक जो है इशू करता है। V जो है करेंसी की रफ्तार गर्दिश है। रफ्तार गर्दिश से मुराद क्या है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में कितनी तेज़ी से जाता है। लोग एक दूसरे के साथ लेन देन करते हैं और करेंसी जो है एक हाथ से दूसरे हाथ में इस तरह जो है वो सर्कुलेट करती है। एक शख्स को चीज़ ख़रीदता है तो दूसरे को पेमेंट कर देता है। अब जिसको पेमेंट की वो आगे से जाकर मज़ीद चीज़ें ख़रीदता है। तो इस तरह इकॉनमी में जो है ज़र की मिकदार जो है वो गर्दिश करती है। M डैश जो है वो एतबारी ज़र की मिकदार, ठीक है, और V डैश जो है एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश है। एतबारी ज़र क्रेडिट मनी, जिसे हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा, जिसमें चेक्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट वगैरह शामिल है। इसको अब हम हल करके देखते हैं। फर्स्ट जो है हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस जो है वो 100 है। वी से मुराद वेलोसिटी ऑफ मनी है, गर्दिश है ज़र की। 2 अज्यूम किया, M डैश इज़ इक्वल टू 100 है। इस तरह V जो है वो V डैश जो वो भी अज्यूम किया है, वो भी 102 है। T यहाँ पे सॉरी मैंने मेंशन नहीं किया। T से मुराद ट्रेड कह सकते हैं या अशिया और खिदमात की जो मिकदार इकोनॉमी के अंदर मौजूद है। फार्मूले को हल करते हैं। P इज़ इक्वल टू आ जाएगा, फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट की हैं। M की जगह पर M की वैल्यू 100 आ गई, इंटू 2 V की जगह पे, प्लस फिर M डैश 100 है और V डैश जो है वो 2 है, ओवर क्या आ जाएगा 100 T। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 प्लस 200, तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। 200 प्लस 200, 400 ओवर 100 डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 4। अब हम अज्यूम करते हैं कि करेंसी की मिकदार जो है पहले से डबल हो जाती है, तो M इज़ इक्वल टू हो जाएगा 200, V इज़ इक्वल टू 2, M डैश इज़ इक्वल टू 200 और V भी क्या होगा 2 ही होगा। P इज़ इक्वल टू आ जाएगा 200 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 400 प्लस 400, तो ये आ जाएगा 800 ओवर 100, 800 ओवर 100। P इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। तो फार्मूला ये साबित कर रहा है कि जैसे ही अशिया जो क्या कहते हैं ज़र की मिकदार है वो पहले से डबल हुई है ना,
तो कीमतों का मियार जो है एवरेज प्राइस लेवल वो भी पहले से क्या हो गया, डबल। जब एवरेज प्राइस लेवल हाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो ज़र की कदर है, वैल्यू है ज़र की, वो पहले से निस्फ हो जाएगी। इसी तरह जैसे डबल करके हमने इसको सॉल्व करके देखा है, इसको हाफ करके भी सॉल्व करके देखना है, जिसमें अज्यूम करना है कि जो m है वो इज़ इक्वल टू 50 है, m डैश भी क्या है 50। तो आप देखेंगे कि इस तरह हल करने से जो प्राइस का आंसर है वो 2 आएगा। तो फार्मूला ये साबित करता है कि जब ज़र की मिकदार डबल हो जाती है तो अशिया की कीमतें भी डबल हो जाती हैं, और ज़र की मिकदार हाफ़ की दी जाए तो अशिया की कीमतें भी जो हैं वो निस्फ रह जाती हैं। मफरूज़ात देखते हैं थ्योरी के। सबसे पहले ये अज्यूम किया गया है कि कानूनी ज़र की जो रफ्तार गर्दिश है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। ठीक है, जो जितनी स्पीड से कानूनी ज़र या करेंसी या धाती सिक्के वगैरह हैं इकॉनमी में सर्कुलेट कर रहे हैं, उस रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आती। यूँ कह लें कि जितनी भी अशिया और खिदमात उनसे ख़रीदी जा रही हैं वो सेम रहती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अशिया और खिदमात की जितनी भी मिकदार जो है ज़र की मदद से ख़रीदी जाती है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है एतबारी ज़र की रफ्तार गर्दिश ना बदले। ये कानूनी ज़र की जो रफ्तार गर्दिश है उसको हमने v से ज़ाहिर किया और दूसरा v डैश से। तो हमने इसको न्यूमेरिकली भी जब हल करके देखा तो हमने v और v डैश की जो वैल्यू अज्यूम की थी उसको हमने चेंज नहीं किया, वो 2 ही रही थी। तो ये अज्यूम किया गया है कि v डैश में भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। एतबारी ज़र, चेक्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, प्रोमिसरी नोट वगैरह हैं, तो इनकी जो सर्कुलेशन की जो वेलोसिटी की जो स्पीड है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये सारी बातें जो हैं वो थ्योरी को दुरुस्त साबित करने के लिए फ़र्ज़ करनी ज़रूरी है। उसके बाद अशिया और खिदमात की मिकदार ना बदले, यहाँ से मुराद क्या है, टी है। तो अशिया और खिदमात की जितनी मिकदार इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही है या जितनी ट्रेड हो रही है इकॉनमी में, उस मिकदार में भी कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए। बराह रास्त तबादले का मियार ना बदले। जो बार्टर सिस्टम अगर मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है, लोग अशिया के ज़रिए अशिया का तबादला कर रहे हैं, उसमें भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। मसलन अगर मुल्क के एक हिस्से में लोग बार्टर सिस्टम से जो है आपस में लेन देन कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़र जो है इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, या ऐसा ना हो कि सारी इकॉनमी जो पहले ज़र के ज़रिए जो है लेन देन करती है और बाई चांस मुल्क का एक हिस्सा जो आपस में बार्टर सिस्टम के ज़रिए जो है ट्रेड करना शुरू कर दे। तो बराह रास्त तबादले का निज़ाम अगर मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है तो उसको सेम एज़ इट इज़ रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, तभी जो थ्योरी है वो दुरुस्त साबित होगी। अदरवाइज़ ये थ्योरी जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होती। अब जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में जो भी थ्योरी पेश की जाती है उसके कुछ मफरूज़ात होते हैं, तो साथ ही उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ हदबंदियाँ होती हैं, उसकी मुस्तशनियात होती हैं जिनमें जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होती है थ्योरी। तो उसके भी हम तनकीदी जायज़ा देखते हैं, या अगर हम इसकी हदबंदियाँ देखते हैं तो सबसे पहले जो है इसके मफरूज़ात हैं वो ही देखे जाएँ तो वो दुरुस्त साबित नहीं होते। मफरूज़ात ही सारे के सारे जो है इसके गलत हैं। कानूनी ज़र की रफ्तार गर्दिश ना बदले, ऐसा नहीं हो सकता। इकॉनमी में जो है उतार चढ़ाव आता रहता है, लेन देन में उतार चढ़ाव आता है। बाज़ औक़ात इकॉनमी में बिल्कुल जो है गर्म बाज़ारी का दौर होता है, लोग ज़्यादा लेन देन करते हैं, उन दिनों में जो वेलोसिटी होती है मनी की वो ज़्यादा होती है। उसके बरक्स अगर हम अपने ही कंट्री की बात करें, जैसे ये गंदम की कटाई का मौसम है तो उन दिनों में ट्रेड बिल्कुल कम हो जाती है, सर्द बाज़ारी का एक तरह से जो है दौरा होता है। इस तरह लंबे अरसे की भी बात करें हम तो उसमें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो इकॉनमी में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखें तो इसमें उतार चढ़ाव जो है आते रहते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो है उसको अज्यूम करना कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये गलत फरीज़ा है। अशिया खिदमात की मिकदार ना बदले, तो ये भी आपको पता है कि हर साल जो GDP है वो चेंज होता रहता है। अशिया खिदमात की मिकदार जो ट्रेड करने के लिए पेश की जाती है उसमें तब्दीली जो है वो आती रहती है। उसके बाद है बराह रास्त तबादले का मियार जो है उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो बार्टर सिस्टम में जो है वो चेंज आते रहते, हो सकता है इकॉनमी में एक हिस्से में पहले बार्टर सिस्टम था, अब उसको ऐसा ऐसा ख़त्म करके वहाँ पर भी ज़र जो है इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इस तरह जो है ये मफरूज़ात जो हैं ये दुरुस्त नहीं हैं। उसके बाद ज़र की मिकदार और कीमतों का जो तनासब है वो भी एग्जैक्ट यही नहीं होता।
अब ज़र की मकदार बढ़ने से कीमतों में इजाफा तो होता है, लेकिन उनके दरमियान जो एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप डेवलप किया गया है कि ज़र की मकदार डबल होती है तो कीमतें भी डबल हो जाती हैं, ज़र की मकदार निस्फ होती है तो कीमतें भी निस्फ होती हैं। तो ये जो एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन डेवलप किया गया है ये गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि ज़र की मकदार डबल हो और कीमतें डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएँ या कीमतें 3 गुना बढ़ जाएँ। इस तरह ज़र की मकदार कम होने से कीमतों में हो सकता है उसी तनासब से कमी ना आए। उसके बाद है वसाइल का बेहतर इस्तेमाल। फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्क में जो है ज़र की मकदार बढ़ जाती है, लेकिन वो ज़र की मकदार बढ़ने से नई टेक्नोलॉजी को ख़रीदा गया और मुल्क के जो वसाइल बेकार पड़े थे उनका बेहतर जो है इस्तेमाल किया गया, जिससे अशिया खिदमात की जो पैदावार है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। अब जब अशिया खिदमात की पैदावार में इजाफ़ा होगा तो ज़र की मकदार बढ़ने के बावजूद अशिया की कीमतें नहीं बढ़ेंगी बल्कि कम हो जाएंगी। तो इस तरह ये जो रिलेशनशिप है बिल्कुल उलट जो है वो साबित हो जाएगा। ज़र की मकदार बढ़ने से वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हुआ, नतीजतन ज़्यादा अशिया और खिदमात की जो प्रोडक्शन होगी और कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह इस थ्योरी के जो है कुछ ये जो है इसका तनकीदी जायज़ा है। बहरहाल इस थ्योरी को अगर हम एनालाइज़ करते हैं, देखते हैं तो बहुत हद तक ये थ्योरी जो है दुरुस्त साबित नहीं होती दुरुस्त साबित होती है अपनी कुछ लिमिटेशंस के साथ। मसलन अब हम ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे ज़र की मकदार या करेंसी की मकदार जो है मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है, वैसे ही जो है कीमतों में जो है मुसलसल बढ़ने का रुझान जो है वो देखने में आता है। लेकिन बहरहाल जैसे इस थ्योरी ने एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप जो शो किया है, इस तरह जो है वो एक रिलेशन जो है दुरुस्त साबित नहीं होता। लेकिन बहरहाल जब भी मुल्क में ज़र की मकदार को बढ़ा दिया जाता है तो कीमतें बढ़ती हैं और ज़र की मकदार को कम कर देने से कीमतों में जो है कमी देखने का रुझान जो है वो पाया जाता है। इस तरह जो है ज़र की जो मकदार है उसकी मदद से जो है कीमतों में जो उतार चढ़ाव है उसको जो है वो एनालाइज़ किया जा सकता है।